रात के 3 बजे थे। गुड़गांव के एक सस्ते से सीपेज भरे कमरे में राघव छत को घूर रहा था। दीवारों से आती सीलन की पास में एक अजीब सी सड़न थी, जैसे कोई चूहा मर गया हो। और फोन की स्क्रीन बार बार ब्लिंक हो रही थी। 17 मिस कॉल्स और व्हाट्सएप पर एक लास्ट मैसेज, कल सुबह तक पेमेंट नहीं आई तो माँ कसम तेरी माँ के वेंटिलेटर का स्विच मैं खुद ऑफ कर दूंगा। राघव के पापा का बिजनेस कब का डूब चुका था, वो खुद गायब थे। दोस्त नंबर ब्लॉक कर चुके थे। इस समय वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था, जब उसके पास कोई सुख दुख बांटने वाला नहीं था। और उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर पैसा नहीं मिला तो सब खत्म। ये सोचते सोचते उसने पूरी रात निकाल दी। फिर अगली शाम राघव ठेके के बाहर गटर के पास बैठा एक सस्ती सिगरेट पी रहा था, और तभी एक बूढ़ा आदमी आके उसके पास खड़ा हो गया। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, उसके हाथों में नाखून नहीं थे, सिर्फ सूखा हुआ खून लगा हुआ था। उसकी आवाज ऐसे थी जैसे गले में किसी ने कांच फंसा दिया हो। और तभी वो बूढ़ा आदमी राघव के पास आता है और बोलता है, परेशान लग रहे हैं। और राघव ने उसकी तरफ बिना देखे बोला, परेशानी का रेट बताऊं? 20 लाख है। और तभी वो बूढ़ा आदमी झुक के उसके कान के पास आया और आराम से बोलता है, 1.5 फुटिया के बारे में सुना है? राघव कुछ भी नहीं बोलता। और तब वो बूढ़ा आदमी बोलता है, बौना मसान, छोटा है, जमीन के नीचे रहता है, पर देता सब कुछ है। बस एक बार सिद्ध हो गया ना, पैसा, पावर, उम्र, सब। तो राघव उसकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखता है और देख के बोलता है, और बदले में क्या लेगा? मेरी जान। तो वो बूढ़ा इंसान अजीब तरीके से हंसते हुए बोलता है, जान तो बहुत सस्ती चीज है बाबू। वो ऐसी चीज मांगता है जो तो देना नहीं चाहेगा, पर तुझे देनी पड़ेगी। तो राघव बोलता है कि मैं तैयार हूँ, मैं इस समय कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तभी खोने को ना कुछ भी नहीं बचा। फिर वो उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि बताओ मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। और वो बूढ़ा आदमी उसे पूरी एक विधि बताता है। फिर उसी दिन रात को 2:17 पे, जब कमरा अंदर से लॉक था, लाइट ऑफ थी और एक लाल कलर का बल्ब ऑन था, तो उसने जमीन पर एक अजीब सा सर्कल बनाया उस बूढ़े आदमी के बताए अनुसार, और शमशान की थोड़ी सी मिट्टी लेके एक सूखी हड्डी और बीच में एक कटोरा जिसमें कच्चा खून से भरा कलेजा रखा हुआ था। और ये प्रोसेस करते टाइम उसके उस कमरे की हवा इतनी भारी हो गई थी कि उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। और इसी समय राघव ने अपनी आंखें बंद करी और बूढ़े आदमी के बताए हुए शब्दों को तेज तेज की बड़बड़ाने लगा। ना हिंदी ना संस्कृत, कुछ ऐसा जो बोलते राघव के अपने दांत ना दुखने लग गए थे। और अचानक से उसका चलता हुआ पंखा वहीं रुक गया, और फिर धीरे धीरे करके मूव किया वो पंखा। तो उसके किसी के चलने की आवाज़ उसके पीछे से आई, और ये आते राघव की तो आत्मा ही निकल गई। और उसने डर डर के पीछे मुड़ के देखा, तो उसने देखा कि अंधेरे में एक छोटा सा साया छत पर उल्टा चिपका हुआ था। सबसे पहले उसने उसके पैर देखे, उल्टे, और घुटने पीछे की तरफ मुड़े हुए। और फिर वो धीरे धीरे करके छत से जमीन पे गिरा बिना किसी आवाज के। और उसकी हाइट मुश्किल से 1.5 फुट की होगी। उसकी स्किन ऐसी थी जैसे किसी इंसान की खाल निकालकर धूप में सुखा दी गई हो। आंखें पूरी तरह काली, ना कोई पुतली ना कोई सफेदी। और उसका मुंह पूरा फटा हुआ था। और वो फटा इसलिए था क्योंकि उसके जो मुंह के अंदर दांत थे वो इंसानों के जैसे तो बिल्कुल नहीं थे। उसके मुंह के अंदर सुई के जैसे हजारों छोटे छोटे दांत थे। और राघव का दिमाग ये देखते अंदर से चिल्लाया कि जो भी कर रहा है उसे वहीं रोक दे और भाग। और जैसे ही वो खड़ा होने वाला था, तभी उसको उस बूढ़े आदमी की बात याद आई कि बीच में से छोड़ा तो तुझे वहीं काट के खा जाएगा। और वो 1.5 फुटिया सर्कल के बिल्कुल पास आके खड़ा हो गया। उसकी आवाज राघव के कानों में गूंजी, और वो सिर्फ एक ही चीज बोलता है, बुलाया है तो पूरा कर। और राघव ये सुनते ही डर के मारे कांपते हुए बोला, पैसा चाहिए, मेरी माँ हॉस्पिटल में है। और ये सुनते ही 1.5 फुटिया का फटा हुआ मुंह और चौड़ा हो गया। तो वो बोलता है, दूंगा, पर मुझे भूख लगती है। और तभी उसने उस कच्चे कलेजे को देखा और अचानक आगे बढ़ के उसको अपने मुंह में ठूस लिया। और जब उसने उसे खाना शुरू किया तो हड्डी टूटने की और मांस को जिस तरह से वो चबा रहा था ना, वो देखकर वो सुन के राघव को उल्टी से आने लगी वहीं पे। और वो 1.5 फुटिया बोलता है, कल रात दोबारा आऊंगा। और अगले ही पल कमरा खाली हो जाता है। सिर्फ खून के कुछ छींटे बाकी थे उस कमरे के अंदर। और कमरा खाली देख के राघव बोलता है कि जो थोड़े बहुत मेरे पास में पैसे थे, वो पैसे तो मैंने इसको दे दिए और ये गायब हो गया। और वो पूरी रात इसी के बारे में सोचता रहता है कि अब वो क्या करेगा।
पर इस सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे खुद पता नहीं चला। और जैसे ही वो अगले दिन उठा तो उसका पूरा जिस्म दर्द कर रहा था, पर बेड के पास एक काला बैग रखा था। तो उसने उस बैग की चेन खोली और जैसे उसने चेन खोली तो वो देखता है इसमें नोट की गड्डियाँ थी। और वो नोट की गड्डी हल्की सी गीली थी जिसमें से शमशान की मिट्टी की स्मेल आ रही थी, पर वो सारे पैसे असली थे। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि इस बैग से उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, लेकिन वो गलत था। और इसके बाद सबसे पहले वो हॉस्पिटल की पेमेंट पूरी करता है, अपना लोन क्लियर करता है, और अब उसकी माँ को होश आ चुका होता है। तो वो खुशी से रो पड़ता है कि सच में काम कर गया, सच में काम कर गया। पर उस शाम जब वो माँ से मिलने गया तो माँ उसे देख के डर गई। तू कौन है? उसकी माँ की आंखों में पहली बार डर था और बोलती है मेरा राघव कहाँ है? और उसे बोलते है कि तेरे अंदर से ऐसी गंदी बदबू क्यों आ रही है जैसे कि तेरे अंदर 100 चूहे मर गए हो। और ये सुनते राघव वहीं ठंडा पड़ जाता है। लेकिन वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मैं आपका राघव ही हूँ और मैं कुछ दवाइयाँ खा रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी बॉडी में रिएक्शन कर रहा है और ये सारी स्मेल वगैरह आ रही है। और ये मान के उसकी मम्मी इस चीज़ को इग्नोर करती है और वो भी इस चीज़ को यहीं दबा देता है। अब उसी रात 2:45 पे वापस उसको किसी के चलने की आवाज़ उसके पीछे से आती है। इस बार उसने कोई रिचुअल नहीं किया था तो उसे समझ में नहीं आता कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। और जब वो ध्यान से सुनता है तो उसको महसूस होता है कि ये आवाज़ उसके ही बेड के नीचे से आ रही है। तो वो देखता है कि 1.5 फुटिया बेड के नीचे से बाहर निकल रहा था और बोलता है आज मेरा हिस्सा। अब राघव ने ना कल की तरह कच्चा मांस ला के रखा था, पर 1.5 फुटिया ने उसे सूंघा और गुस्से में लात मार दी और सीधा बोलता है ये कल का दाम था, आज भूख पड़ी है। और उसने अपना सूखा हड्डी वाला हाथ राघव की तरफ बढ़ाया और जैसे उसने राघव के सर पे वो हाथ रखा, राघव का दिमाग ब्लैंक हो गया। उसने डर के मारे अपना पालतू कुत्ता जो कोने में सो रहा था उसे उठा के आगे कर दिया। 1.5 फुटिया वो देख के मुस्कुराया। उसने कुत्ते को पकड़ा और बिना किसी आवाज के उसने उस कुत्ते को अपने काले फटे हुए मुंह में निगलना शुरू कर दिया। कुत्ते की एक चीख तक नहीं आई, उसने उसे इतना जल्दी खा लिया। और राघव बस खड़े होके उसको अपने कुत्ते को खाते हुए देखता रहा। और सबसे डरावनी बात तो ये है ही नहीं, सबसे डरावनी बात ये है कि उसने रियलाइज किया कि उसे अपने कुत्ते के मरने का कोई दुख नहीं हो रहा था जो उसकी वजह से उसके हाथों मारा गया। और यहाँ से शुरू होता है ब्रेकिंग पॉइंट। साइकिल शुरू हो गई थी, दिन में उसके अकाउंट में हजारों रुपए आते थे पता नहीं कहाँ से, पर रात को वो चीज कुछ और मांगती थी। कभी पड़ोसी की बिल्ली, कभी कबूतर। और एक दिन राघव के पास कुछ नहीं था, बहुत बारिश हो रही थी, वो कुछ ला ही नहीं पाया। और रात के 3 बजे वापस इसको चलने की आवाज आती है। आवाज इस बार तेज थी जैसे कोई गुस्से में दौड़ रहा हो। और 1.5 फुटिया छत से कूद के नीचे आता है, उसकी आंखें ललक रही थी। तो बोलते हैं आज क्यों नहीं। और उसकी ये आवाज इससे हजारों गुना ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि दिमाग फट जाए। ये सुनते ही राघव रो पड़ा और बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है, पैसे वापस ले ले, प्लीज मुझे छोड़ दे प्लीज। और फिर वो 1.5 फुटिया धीरे से हंसा। पैसा वापस? मैंने तो तेरे पैसे कभी लिए ही नहीं। मैं तो तेरे दिन और तेरी यादें गानी शुरू की थी। वो कहता क्या? तो 1.5 फुटिया बोलता है कि तूने अपने कुत्ते को मारा, तू रोया नहीं, माँ ने तुझे पहचानने से मना कर दिया, तुझे परवाह नहीं हुई। मैं तेरा वक्त नहीं खा रहा राघव, मैं तेरी इंसानियत खा रहा हूँ। तेरी रूह का एक एक हिस्सा मैं निगल चुका हूँ और अब तेरी रूह मेरी है। ये सुनते राघव का पूरा शरीर में कपकपी सी दौड़ गई और तभी उसने नोटिस किया कि उसकी खुद की हाथ की स्किन आज सूखी हुई लग रही थी। उसके खुद के जॉइंट सब उल्टे मुड़ रहे थे। और इसके बाद 1.5 फुटिया एकदम राघव के मुंह के पास आ जाता है और बोलता है कल रात तूने मुझे क्या खिलाया, याद है? तो राघव ने ना याद करने की कोशिश करी कि क्या खिलाया था, क्या खिलाया था, उसे याद ही नहीं आता। और एकदम से क्लिक होता है। कल रात उसकी भाभी और उनका छोटा बच्चा घर आए थे और आज सुबह से वो दोनों गायब थे। तो राघव जोर से चीखता कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा हूं ही नहीं। तो ये सुन के 1.5 फुटिया और तेज हंसने लगता है और बोलता है, और इस बार वो राघव के कंधे पर नहीं चढ़ा, वो राघव के मुंह के बिल्कुल पास आता है और सीधा उसके मुंह के अंदर घुसने लगता है।
और राघव का मुंह एकदम जोर से खुलता है, इतना जोर से खुला कि उसके जबड़े के टूटने की लिटरल आवाज आ गई और उसके शरीर की हर एक हड्डी अपने आप ही करके टूटने लग गई और उसके घुटने अचानक एक झटके में उल्टे हो गए। उसने पूरी ताकत करी कि वो चिल्लाए और अपनी मम्मी को बुलाए, पर उसके मुंह से आवाज का एक शब्द नहीं निकला। और फिर डेढ़ फुटिया उसके कान के पास आके फुसफुसाता है, पैसा चाहिए था ना, अब तू खुद पैसा बनेगा। अगले मजबूर इंसान की किस्मत। तो राघव अपनी पूरी जान लगा के एक बार उसको बोलता है कि तू मुझको ले जा, मेरा सब कुछ ले जा, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दे। तो डेढ़ फुटिया उसके कान में वापस आके फुसफुसाता है और बोलता है, माँ? कौन सी माँ राघव? तूने तो 3 साल पहले उनका इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए उन्हें खुद जहर दे दिया था। ये याद भी मैंने ही दबाई थी ताकि तू आके मेरी सिद्धि करे। और ये बोलते राघव को समझ भी नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है। और इतने में उसका फोन जो बेड पर रखा था वो अपने आप बेड से नीचे गिर गया और उसकी स्क्रीन राघव की तरफ थी, जिसमें वो देखता है कि जो मिस कॉल्स थे वो लोन रिकवरी के तो थे ही नहीं, वो मेंटल असाइलम और पुलिस स्टेशन के कॉल्स थे। उसकी माँ हॉस्पिटल में नहीं कब्रिस्तान में थी। जो पैसा उसने टेबल पे देखा था वो असली नोट नहीं शमशान की राख थी। और इतना देखते देखते राघव की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। और फिर अगली शाम गुड़गांव के उसी ठेके के बाहर वो सफेद बालों वाला आदमी जिसने राघव को कभी कहा था कि 1.5 फुटिया की सिद्धि करो, वो एक नए परेशान लड़के के पास बैठा था। वो लड़का रो रहा था, उसकी बहन की शादी थी और घर नीलाम होने वाला था। तो आदमी ने उसके कान में कहा, 1.5 फुटिया के बारे में सुना है? सब देता है, एक बार सिद्ध करना पड़ता है बस। तो वो लड़का उस अजीब आदमी के साथ उस पुराने सीपेज भरे कमरे में पहुंचा। तो लड़के ने डरते हुए पूछा, वो कहाँ है? तो आदमी ने बेड के नीचे इशारा किया और अंधेरे में से 2 सफेद आंखें चमकी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आया है और आपको ऐसी और स्टोरीज देखनी है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, मैं यहाँ स्टोरी पिन कर रहा हूँ। ये आपको पक्का पसंद आएगी, तो एक बार इसको जरूर ट्राई देना मेरे कहने से। और मैं आपसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव।